अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ऊपर है और गायब का इल्म भी अल्लाह ताला को ही पता है। ये बात हमें अल्लाह ताला कितनी दफ़ा ही बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं अपने इशारों से। ये जो आप मौसम देख रहे हैं ना, ये इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है ना, तकरीबन 2 से 3 दिन पीछे की बात है। महकमा मौसमियात वालों ने कोई स्नोफॉल नहीं बताई हुई थी, नॉर्मल वेदर था, बारिश बताई हुई थी। लेकिन एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है और शाम तक होती रही है। और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था तो मुझे मिराज को भी खुद गाड़ी पे छोड़ना पड़ा, उसके स्कूल लेके जाना पड़ा। अबराज जो है उसको भी खुद ड्रॉप करना पड़ा और ज़ावियार को भी मैं ड्रॉप करके तो वापस घर पहुंच चुकी थी। पिछले ना कुछ दिनों से मुझे एक चीज़ बेचैन कर रही है और वो हर वक्त वो ज़हन में ना कहीं सवार रहती है। फिर मैं जब गौर करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या वजह। तो फिर मुझे ख्याल आता है कि रमज़ान बहुत करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ढेरों इबादत करने की हिम्मत ताकत दें। सबसे पहले तो आमीन सुम आमीन। तो मुझे रमज़ान के लिए तैयारी करनी है। नॉर्मली मैं इतना करती नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं कर रही होती बना के। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ। शामी कबाब मैंने बनाने का इरादा किया हुआ था, तो उसके लिए मैंने सुबह ही दाल भिगो के रख दी। ब्रेस्ट चिकन लिया था, वो भी निकाल के रख दिया हुआ था। वैसे शामी कबाब मैं कभी भी फ्रीज़र से ख़त्म नहीं होने देती, हमेशा बना के रखती हूँ। तो अब लंबा अरसा हो चुका था, ये भी नहीं बनाए थे, तो सोचा कि स्टार्ट लेती हूँ, हिम्मत करती हूँ शामी कबाब से। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं करने में, लेकिन मुश्किल क्या होता है उस काम का इरादा करना और स्टार्ट करना। सेम ऐसे जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो मुश्किल चीज़ क्या होती है कि आपको स्टार्ट करना मुश्किल लग रहा होता है ना, जिस दिन आपने स्टार्ट करना है। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे ज़हन के मुताबिक आपका आधा काम तभी हो जाता है जब आप किसी काम का इरादा कर लेते हैं। मैं शामी कबाब जब भी बनाती हूँ ना, मैं इसमें थोड़े से आलू भी डालती हूँ। अंदाज़े से ही मैं चीज़ें डालती हूँ। 2 हिस्से गोश्त के होते हैं, कोई भी आप ले रहे हैं, तो 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू होते हैं और थोड़ी सी दाल होती है। बाकी इसमें खड़े मसाले डाल के घर में जो होते हैं और जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं स्पाइसेस, वो डाल के, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, छोटी प्याज, इसके अलावा बस यही चीज़ें इसके अंदर जाती हैं और आप इसको पकने के लिए रख दें। तो आपने इसका जो मॉइस्चर है ना वो अच्छे से ड्राई करना। हाँ, सब्ज़ मिर्चें भी आपने इसके अंदर डालनी है। अच्छे से ड्राई हो चुका था, अब ठंडा भी हो चुका था। जब ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा सख्त भी हो जाता है, मतलब इतना सख्त होता है कि आप जो कबाब बना रहे होते हैं ना तो उसकी शेप आसानी से आ जाती है। अगर आपके पास चॉपर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, या कुछ लोग रेशेदार शामी के कबाब पसंद करते हैं, शामी के नहीं, शामी कबाब रेशेदार पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बस आप वैसे ही मैशर से, कांटे से या किसी भी चीज़ की मदद से ना उसको मैश कर लें। अब ये जो मैं बना रही हूँ ना कबाब, इनके अंदर भी रेशे बन चुके थे चिकन के, तो मैं इसको चॉपर में डाल के कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो बच्चे या बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता खाने में, वो अगर कह दें कि नहीं हमें तो ये खाने नहीं, तो फिर गुस्सा आ रहा होता है कि मेहनत भी सारी ज़ाया, इनके लिए एक तो इतनी मेहनत करो फिर बातें सुनो। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं फिर ऐसे मशीन में डाल के कर लिया। तो आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप रेशेदार पसंद करते हैं ना, जिसमें गोश्त के धागे होते हैं, स्पेशली लोग बोटियाँ डालते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको रेशेदार पसंद है, तो उसके लिए ये सबसे आसान है। कबाब को शेप देने के लिए आपको डिफरेंट शेपर भी मिलते हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, इवन के मार्केट्स में भी पड़े होते हैं पैटीज़ जिनसे हम बना रहे होते हैं। तो मैंने एक देसी जुगाड़ निकाला हुआ है, इससे क्या होता है कि कबाब जो है ना वो सारे सेम साइज़ के बनते हैं। शेप तो फिर भी हल्की सी आपको देना पड़ती है हाथ से। ढक्कन ले लें किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट शीट लगा लें ताकि उसको चिपके नहीं, और वही ट्रांसपेरेंट जो शीट है ना उसकी साइडें में निकाल लें। उसकी मदद से आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैस नहीं होगा और आसानी से जो कबाब है ना वो निकल भी आएगा। ऑयल की बजाय मुझे पानी हाथों पे लगा के ना, तो उससे किसी भी चीज़ को शेप देने में आसानी लगती है। मुझे लगता है कि ऑयल से बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अब के हाथ जब ऑयली हो जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को लगाते हैं वो चीज़ भी गंदी हो रही होती है, तो पानी के साथ ये इशू नहीं होता। आपके हाथ जो है ना वो चिकने नहीं होते और बहुत अच्छे से ना शेप भी बन जाती है। इस तरह की चीज़ें अगर बना के रखी हो ना तो एमरजेंसी में ये इतनी काम आती है ना। आपके घर में कोई मेहमान आ गया है या जैसे आपके फ्रेंड्स या कोई भी आ गया,
तो फ़ौरन से आप फ्रीज़र से निकालें और बना के तो रेडी। एक दिन की मेहनत है, लेकिन जाके काफ़ी अरसा ना आसानी से गुजर जाता है। फ्रीज़र मेरे में खाली जगह बनी हुई थी, मैंने बल्कि ख़ुद बनाई हुई थी। गोश्त जो है ना उसको कम किया हुआ था, क्योंकि अब मुझे चीज़ें बना के फ्रीज़ करना थी, तो इसलिए जगह रखी हुई थी, छोड़ी हुई है जगह मज़ीद भी। अभी मैं और चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला बना के फ्रीज़ करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। कबाब जो है उनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद मुझे जाना था ग्रोसरी के लिए, तो मैं ग्रोसरी लेने आ गई। ज़ावियार भी मेरे साथ ही था। कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ ही होता है, वीक में 2 से 3 चक्कर तो लग ही जाते हैं। हालांकि मेरा दिल होता है कि मैं एक ही दफ़ा में वीकली आप ग्रोसरी करके और बार बार आपको जाना ना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चक्कर लगाना पड़ ही जाता है। और इस दफ़ा क्या हुआ कि मैं मार्केट में जब गई तो खड़ी हुई थी, तो लिडल मार्केट की लाइट ही चली गई, और एकदम से जब लाइट गई मेरा ज़हन चला गया पाकिस्तान में, वो यहाँ पे भी लाइट चली गया। फिर उसका क्या हुआ कि उनका जो सिस्टम है ना वो सारा डिस्कनेक्ट हो गया। फिर आपने ऐप पे जितने भी कूपन्स होते हैं या कुछ ना कुछ होता है, तो वो नहीं चल पा रहा था ना। तो फिर मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं दोबारा जाऊँ, क्योंकि जब आप ग्रोसरी ले रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो लिडल की तरफ से आपको कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कुछ लगाया होता है ना, कितने की शॉपिंग करें तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। तो सेम ऐसे ही एक चीज़ थी, चीज़ का पैकेट था, वो मिलना था, तो वो मैं नहीं ले सकी, और फिर मैंने कहा छोड़ो, ज़रूरत ही नहीं है। खैर घर आए, ग्रोसरी को साइडों पे लगाया, और आज मुझे खाने में बनाने थे नान और चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए नान का आटा भी गूंद के रख दिया, और अब मुझे सालन बनाना था। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। तकरीबन 1.5 kg चिकन था। सब खुश होकर खाते हैं, और मैं काफ़ी अरसे के बाद चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ, वरना मटन ही बन रहा होता है हमारे घर में। मार्केट जब आप जाते हैं तो वहाँ से आपको डिफरेंट तरह की क्रीम मिल रही होती है, जो कि कुकिंग में यूज़ होती है। तो 2 तरह की ऐसी क्रीम होती है। एक तो रामा, वो तो आपने देखा होगा, ऊपर लिखा होता है सुम्बराटन, वो बहुत अच्छी होती है अगर आप स्टिक्स वगैरह बना रहे हैं या खाने में आपने उसको यूज़ करना। और एक होती है कोखजाने, तो कोखजाने मैंने ला के रखी हुई थी। वो इस तरह की कढ़ाई बनानी हो ना, तो बटर चिकन या फिर आपने चिकन की कोई भी कढ़ाई बनानी है, या कोफ्ते या कुछ भी किसी भी खाने में आपने डालना है, तो इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो आपको बहुत काम आती है और आपके खाने का जायका चेंज कर देती है। चिकन बनते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपने चीज़ें इसके अंदर डालनी है। प्याज आपके इसके अच्छे से ब्राउन कर लें, तो मसाला भून के बाद में मैंने चिकन डाल लिया था। और जैसे ही मुझे लगा कि चिकन बनने के करीब है, मैंने इसमें मसाले में ही दही भी यूज़ कर ली थी। तो फिर आखिर में मैंने इसके अंदर कोख्जाने डाल दी, और वो इतना मज़े का सालन बना था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब फ्रीज़र से निकाल के चेक किए, ये भी अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे। तो अब इन सबको निकाल के मुझे डालना था ज़िप लॉक बैग में। जब मैंने इसके अंदर सारे डाले तो ये बैग इतना फुल हो चुका था, लेकिन इतने भी नहीं थे कि मैं इसको दूसरे बैग में डाल लूँ। लेकिन फिर मैंने इसी के अंदर एडजस्ट कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कबाब जो है इनकी शेप भी अच्छी बन गई थी। मैं हमेशा अंदाज़े पे चीज़ें डालती हूँ, और मेरा अंदाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतना परफेक्ट होता है ना कि नमक मिर्च का कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। नॉर्मली बेहतर यही होता है कि आप एक कबाब बनाएं, उसको फ्राई करके आप खा लें, चख लें, ताकि आपको स्पाइसेस का अंदाज़ा हो जाए किस में कमी या बेशी करनी है या नहीं। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, तुक्के पे ही होता है, और कभी मायूसी भी नहीं हुई, तुक्के ने मायूस नहीं किया, तो सही हो जाता है। खैर आज का दिन लगा के मैंने ये काम ख़त्म किया। बहुत ज़्यादा काम था। वीडियो में तो लगता है ना कि बस 2-3 स्टेप हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और सेम रमज़ान की तैयारी ही करती हुई मैं आपको नज़र भी आऊँगी। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।